मॉर्निंग स्टूडेंट, ऑनलाइन ट्यूटोरियल हिंदी क्लास लेक्चर 21 में हिंदी ग्रामर के क्लास में स्टैंडर्ड 7th एंड 8th के बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आपने प्रीवियस लेक्चर में व्यंजन वर्ण तथा उसके भेद, स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ और उष्म व्यंजनों के बारे में पढ़ा था। आज हम लेक्चर 21 में हिंदी ग्रामर में इसी चैप्टर से संबंधित चर्चा करेंगे। बच्चों, आपने स्पर्श व्यंजन के बारे में पढ़ा था। आपने ये पढ़ा था कि स्पर्श व्यंजनों के प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण अनुस्वार होता है। ये है अंग, य, ण, न, म। इनके उच्चारण करते वक्त हवा केवल नाक से निकलती है। आप यहाँ बुक में चिन्ह देखेंगे, द्वारा दर्शाया जाता है, यानी अनुस्वार का चिन्ह ये है। यहाँ इसका शब्द हो गया ग, उसके ऊपर बिंदु यानी अनुस्वार। यहाँ चंचल देखेंगे, च के ऊपर बिंदु यानी अनुस्वार की मात्रा चंचल। इसको आप अनुस्वार कहते हैं। इन पांचों जो आपके वर्ण हैं इनको अंग, य, ण, न, म ये सभी अनुस्वार कहलाते हैं। अब आता है आपका एक अनुनासिक, यानी ये चंद्र बिंदु की मात्रा। अनुनासिक ये चंद्र बिंदु की मात्रा होती है। जब किसी वर्ण का उच्चारण करते समय हवा मुंह और नाक से एक साथ निकलती है तब अनुनासिक का प्रयोग किया जाता है। इसका चिन्ह आप यहाँ देखेंगे, आप चंद्र बिंदु। अनुनासिक का चिन्ह चंद्र बिंदु है, जैसे बांस, टांग, आँख, मुंह, चांद, हंस, धुआं, पाँव, मांग आदि। ये अभी आपका सब ये अनुनासिक है। अंग और अ, आप स्वर्ण वर्ण जब पढ़ते हैं अ, आ, हर्षेय दीर्घई, हर्षेय दीर्घऊ, री, ए, ओ, औ, अंग और अह पढ़ते हैं। तो अंग तो आपने जाना कि ये अनुस्वार की मात्रा है। अह को हम विसर्ग बोलते हैं। अह की मात्रा जो होती है इसको हम विसर्ग बोलते हैं। इसका उच्चारण करते वक्त ह की ध्वनि निकलती है, यानी आपका विसर्ग। इसका जब उच्चारण आप करेंगे तो ह की ध्वनि, मुंह से ह की ध्वनि निकलती है। आप इसको बोलकर भी ट्राई कर सकते हैं। तत्सम शब्दों, यानी संस्कृत से आए हुए तत्सम शब्द, ऐसे शब्द को बोलते हैं जो संस्कृत के शब्द होते हैं, उनको तत्सम बोला जाता है। में ही इनका प्रयोग किया जाता है। यहाँ आप देखेंगे अतः, प्रातः, वस्तुतः आदि। हिंदी वर्णमाला के दो वर्ण अंग एवं अह, आप ध्यान देंगे, न तो ये स्वर हैं और न ही ये व्यंजन है। इनकी स्वतंत्र ध्वनि है, इसलिए इन्हें आयोगवाह कहते हैं। यानी हिंदी वर्णमाला में अंग और अह जो है ये आपके न स्वर हैं और न व्यंजन है। इनकी ध्वनि स्वतंत्र है, इसलिए इन्हें आयोगवाह कहते हैं। अब आप देखेंगे हिंदी भाषा में एक आगत ध्वनियाँ होती हैं, यानी कि विदेशी भाषाओं के शब्द जब हिंदी में प्रयुक्त किए जाते हैं तो उनके लिए कुछ ध्वनियाँ विकसित की गई है, जैसे आ, ज, फ आदि। ये आगत ध्वनियाँ कहलाती हैं। अंग्रेजी शब्दों के लिए आ ध्वनि है, जिसके लिए हम यहाँ चिन्ह पर ध्यान देंगे, निश्चित किया जाता है। जैसे आप बॉल, हॉकी, डॉक्टर, कॉपी, फ्रॉक, कॉलेज, मॉल इत्यादि। यहाँ आप देखेंगे ये आपको जो आ की ध्वनियाँ हैं इसको हम आगत ध्वनि बोलते हैं। उर्दू, अरबी, फारसी शब्दों के लिए ज और फ वर्णों के नीचे बिंदु लगाए जाते हैं। जैसे यहाँ देखेंगे, इसे हम नुक्ता कहते हैं। जैसे यहाँ देखेंगे कागज़, फन। यहाँ देखिएगा ज के पास बिंदु लगा है। फन, सजा, फसल, तकलीफ, मेज, खजाना, फन आदि, ये सभी आगत ध्वनियाँ कहलाती हैं। अब है आपका संयुक्त व्यंजन। यहाँ आप ध्यान देंगे, दो भिन्न व्यंजनों के परस्पर संयोग को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में प्रमुख 4 संयुक्त व्यंजन हैं, छ, त्र, ज्ञ, स्र। छ, त्र, ज्ञ, स्र। बच्चों आपने आगत ध्वनियों के बारे में जाना। अब यहाँ देखेंगे संयुक्त व्यंजन।
आप क से लेकर क ख ग घ अंग च छ ज झ य ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व तालव्य श मूर्धन स दन स ह छ त्र ज्ञ आदि पढ़ते हैं, जिसमें आप क से लेकर क वर्ग से लेकर आपको प वर्ग तक आपको 25 जो है, यह आपके स्वर आपके स्पर्श व्यंजन हो गए। य र ल ये 4 जो है अंतस्थ हो गए। तालव्य श मूर्धन स दन स ह ये आपके ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। अब आप हिंदी वर्णमाला में छ त्र ज्ञ ये आप पढ़ते हैं, तो ये आपके संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। दो भिन्न व्यंजनों के परस्पर संयुक्त को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में 4 प्रमुख संयुक्त व्यंजन हैं, छ त्र ज्ञ स्र। यहाँ देखेंगे दो भिन्न व्यंजन, यहाँ देखेंगे क और मूर्धन स, और ये दोनों मिलाकर यहाँ आपको छ बना, यानी दोनों ये अलग हैं। यहाँ देखेंगे त और र है, और ये मिलकर आपको त्र बने। फिर यहाँ ज और य ये दोनों भिन्न व्यंजन है, ज्ञ बना। यहाँ तालव्य श और र और अ है, इसमें अ में स्वर की मात्रा लगी है, क्योंकि व्यंजन बिना स्वर के इसका उच्चारण नहीं हो सकता, आप जानते हैं। तो यहाँ आपका स्र बना। अब आप देखेंगे कुछ अन्य संयुक्त व्यंजन और भी हैं। यहाँ कह रहा है कि द्वित व्यंजन, जब एक ही व्यंजन 2 बार एक स्वर के साथ प्रयुक्त होते हैं तो द्वित व्यंजन कहलाते हैं। बच्चों ध्यान देंगे, द्वित व्यंजन जब एक ही व्यंजन 2 बार एक स्वर के साथ प्रयुक्त होते हैं तो द्वित व्यंजन कहलाते हैं। जैसे यहाँ देखेंगे ल, आधा ल पूरा ल, च देखेंगे आधा च पूरा च, म का आप देखेंगे 2 बार इसका प्रयोग हुआ है। जैसे बिल्ली, झिल्ली, बिल्ली, बच्चा, कच्चा, मरम्मत, हिम्मत। यहाँ देखेंगे क का भी 2 बार प्रयोग हुआ है, ब का भी हुआ है, त का भी हुआ है। यहाँ थक्का, ढक्कन, डिब्बा, धब्बा, पत्ता, चित। तो बच्चों आपने संयुक्त व्यंजन और द्वित व्यंजन के बारे में जाना। अब नेक्स्ट क्लास में आप इससे आगे पढ़ेंगे। आज के लिए धन्यवाद।